रेल यूनियन एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा क्या पेंशन को लेकर के हार मान चुके हैं? क्योंकि अभी जो सरकार जो बातें बोल रही है, सेम बातें जो है शिव गोपाल मिश्रा बोल रहे हैं। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली का जो मामला है उस पर सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अब इतने सालों के बाद में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो सकती। अभी हाल ही में भारत सरकार के वित्त सचिव सोमनाथन जी ने यह बयान दिया था मीडिया में कि अब कर्मचारियों को पुरानी पेंशन संभव नहीं है। और वही बात जो है शिव गोपाल मिश्रा जी अभी हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में, इंटरव्यू में इस बात को दोहरा रहे हैं कि अब पुरानी पेंशन जो है कर्मचारियों के लिए संभव नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि क्या रेल यूनियन के नेता जो है यह मान चुके हैं और सरकार को समर्पण कर चुके हैं कि अब पुरानी पेंशन जो है बहाली नहीं हो सकती है और यह संभव नहीं है। दोस्तों, अभी हाल ही में जो है सोमनाथन जी का जो बयान आया था, बहुत तेजी से जो है वायरल हो रहा था और कर्मचारियों में रोष है और कर्मचारी जो है दिन रात जो है पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी हो चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, हर जगह जो है पुरानी पेंशन को लेकर के आंदोलन चल रहा है। लेकिन रेल यूनियन के नेता शिव गोपाल मिश्रा जी समझ नहीं आ रहा है या कैसे बोल रहे हैं कि पुरानी पेंशन संभव नहीं है। तो जब पुरानी पेंशन संभव नहीं है तो आप जो है कर्मचारियों को लेकर के आंदोलन क्यों कर रहे हैं और कर्मचारियों को एक साथ लाने की बात क्यों कर रहे हैं? कर्मचारियों से चंदा क्यों ले रहे हैं? ये सवाल है जिसका जवाब जो है ढूंढना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों, अभी वित्त सचिव जो यह बात कर रहे हैं, वित्त सचिव जी इस देश में नेताओं के लिए पुरानी पेंशन संभव है, 5-5 पेंशन लेने की संभव है, लेकिन कर्मचारियों के लिए एक पेंशन संभव नहीं है। और आप जो है अभी वर्तमान भारत सरकार जो है यह बात कर रही है कि हम एनपीएस में सुधार करेंगे और मीटिंग में एनपीएस में सुधार के लिए जो कमेटी बनाई गई है, नमो पीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंदी जी को भी शामिल नहीं किया गया है। उस कमेटी में अधिकतर लोग वही हैं जो पुरानी पेंशन के अंतर्गत आते हैं, चाहे शिव गोपाल मिश्रा जी हो, चाहे रघुवैया जी हो, और तमाम प्रकार के जो यूनियन के लीडर हैं वो सभी 2004 के पहले वाले हैं और वह लोग रिटायर हो चुके हैं और वो खुद पेंशन ले रहे हैं। और उस कमेटी में शामिल जो नेता हैं वो खुद पेंशन ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए बोल रहे हैं कि अब पुरानी पेंशन संभव नहीं है। कर्मचारियों में एक रोष था देखने को मिला, क्योंकि अभी पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव में शिव गोपाल मिश्रा जी जो हैं घूम घूम करके भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे और आश्वस्त कर रहे थे कि हम आपको जिता देंगे, और जिता भी दिए। लेकिन एक सवाल यह है कि कर्मचारियों के लिए आप काम कर रहे हैं या सरकार के लिए? क्या शिव गोपाल मिश्रा जी कर्मचारियों के पक्ष में बात कर रहे हैं या सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं? यह सोचने वाली बात है। अभी पिछले साल जो आंदोलन हुआ था, आप सभी देखे होंगे कि बहुत बड़ा जो है एनएमओपीएस के बैनर तले बहुत बड़ा जो है आंदोलन हुआ था दिल्ली में, जिसमें लाखों की संख्या में जो है कर्मचारी देश भर से भाग लिए थे, चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हो चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हो। लेकिन उस समय भी हमारा रेल यूनियन के जो दोनों लीडर हैं उन्होंने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया और खुद जो है एक अलग आंदोलन किया। तो आप आंदोलन जब पुरानी पेंशन के लिए कर रहे थे तो फिर ये एनपीएस के लिए समझौता क्यों कर रहे हैं? सवाल यह है कि जब आपका आंदोलन पुरानी पेंशन दिलाने को लेकर के था तो आप जो है ये एनपीएस में सुधार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो है पुरानी पेंशन संभव ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, एसी में घूमने वाले नेता 5-5, 10-10 पेंशन ले रहे हैं, वो संभव है, लेकिन जो कर्मचारी देश सेवा में जान दे रहा है, अपने परिवार के परवाह किए बिना
देश के लिए जान देने को तैयार है और जान दे रहा है, उसके लिए पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है और संभव नहीं है। आपको यह बात बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था शिव गोपाल मिश्रा जी, क्योंकि सरकार का काम है कि कर्मचारियों का जो है इस आंदोलन को कमजोर करें, लेकिन आपका स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है कि आप कर्मचारियों के साथ खड़े हैं या सरकार के साथ खड़े हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। साथियों, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप ही बताइए कि रेल यूनियन के जो लीडर शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, क्या वह कर्मचारियों के साथ खड़े हैं या सरकार के साथ खड़े हैं? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप सभी देख रहे होंगे कि जब आंदोलन पुरानी पेंशन को लेकर के हो रही है, तो यहाँ पर जो है एनपीएस में सुधार की बात हो रही है और सरकार के जितने भी सहयोगी यूनियन हैं वो खुल करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि एनपीएस में सुधार होगा तो ये हो जाएगा। अभी हाल ही में सरकार जो है एनपीएस में सुधार के नाम पर कर्मचारियों को जो 10% कटौती होता था वेतन से, वह 14% कर दिया है। लेकिन सरकार जो 14% देती थी उसका बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर कर्मचारी 10% देते थे एनपीएस में तो सरकार 14% देती थी, लेकिन अब कर्मचारी 14% देंगे और सरकार भी 14% देगी। ये कहाँ का न्याय है? आप जो है कर्मचारियों को और कमजोर कर रहे हैं या उन्हें मजबूत कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये तमाम जो नेता हैं बड़े बड़े बातें फेंकते हैं कि हम कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं तो हम हड़ताल कर देंगे, तो यहाँ पर देखने को साफ साफ मिल रहा है कि कर्मचारियों के पक्ष से खड़े हैं या सरकार के पक्ष से। बहुत तरह की बातें चल रही है, 40% देने की बात, कभी 50% देने की बात, और तमाम प्रकार की शर्तें हैं, जिसमें एक नेता की बातें हम सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि जो है सरकार कह रही है कि अगर 35 साल से अधिक सर्विस कोई करता है तो उसे जो है 35 वर्ष सर्विस, मतलब कि अगर आपका नौकरी 20 साल के बाद लगा तो 35 साल और सर्विस करिए, तब जाकर के आपको 50% की गारंटी सरकार देगी, नहीं तो 40%, उससे भी कम करिएगा। तो ये तमाम प्रकार की जो है बातें चल रही थी। तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जो है सरकार को तो हम समझ सकते हैं कि सरकार जो है पेंशन के मुद्दों को एकदम जो है दरकिनार कर रही है और पेंशन देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये जो है कर्मचारियों के नेता जो हैं यह किसके पक्ष में है, ये सवाल बना रहेगा। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि यह नेता क्या हमारे लिए लड़ रहे हैं या सरकार के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद। मैं चंदन कुमार, द पब्लिक अड्डा।